guys, welcome back to C2C Mentors. Big day by the way and a big update because Snap का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है. बाय द वे, आप जितनी बारी स्नैप करोगे आपको उतनी बारी आपका नया एडमिट कार्ड आएगा. तो अगर आपके 3 अटेम्प्ट है तो आपके 3 एडमिट कार्ड आने वाले हैं. 2 अटेम्प्ट है तो आपके 2 एडमिट कार्ड आने वाले हैं. फिलहाल हमारे पास जो एडमिट कार्ड आया है वो हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट का आया है जो 6 दिसंबर को होने वाला है. इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, प्लस मैं आपको थोड़ी बहुत स्नैप की स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूँ. बाय द वे, आज मैं था एसआईबी पुणे में. मैं डायरेक्टर सर बल्टेकर सर, हमने वीडियो भी कराया आप लोगों के लिए जहाँ पे वो आपको एसआईबी पुणे के बारे में कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें बताने वाले हैं. एडमिशंस क्राइटेरिया वगैरह भी थोड़ा बहुत आप देखोगे, कुछ सरप्राइजेस आने की चांसेस हैं. एंड वो वीडियो आपको ज़्यादा मोटिवेटिंग होगी बिकॉज एसआईबी पुणे हैज बीन डूइंग फैंटास्टिकली गुड. आई गॉट टू नो अबाउट द एडमिट कार्ड व्हेन आई वाज एक्चुअली ऑन द वे. सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स शेयर्ड हिज एडमिट कार्ड विद मी, जो हम अभी वॉक थ्रू करने वाले हैं. कुछ चीज़ें हैं जो हमें फटाफट से ध्यान देनी है. कैसे आप डाउनलोड करोगे? आपने जहाँ से फॉर्म भरा वहाँ पे जाओ, लॉगिन करो, वहाँ पे एडमिट कार्ड का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, क्लिक करना, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा. 2 पेज का है पर एक ही पेज में सब कुछ आपको मिल जाएगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, यहाँ पे आपको देखना है कि 2025 का एडमिट कार्ड लिखा होना चाहिए. दिसंबर 6 को आपका पहला अटेम्प्ट होगा, ये देखना ज़रूरी है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सैटरडे, बिकॉज कैट जैट वगैरह मोस्ट ऑफ द एग्जाम संडे को होती है. तो इस फिराक में मत बैठना कि संडे को तुम्हारा पेपर है. एक्चुअली स्नैप 1 इज हैपनिंग ऑन सैटरडे. नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका स्लॉट कौन सा है. स्नैप 2 स्लॉट में हो रहा है 6 तारीख को. पहला स्नैप होगा 2 बजे, फिर तुम्हारा स्नैप होने वाला है 4:30 बजे. सो 2 से लेके 3 एक स्लॉट होगा, दूसरा होगा 3:30 से लेके 4:30 से लेके 5:30. ये स्लॉट देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी 4:30 का पेपर था पर लगा कि यार 2 बजे जाते हैं. तो मैंने देखा है कि बच्चों में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है. सो बी वेरी केयरफुल दैट यू नो दिस थिंग्स. इसको थोड़ा केयरफुली देखना. अब नॉर्मल चीज़ें हैं, आपका नाम बराबर होना चाहिए, आपकी कैटेगरी सही होनी चाहिए, आपका स्नैप आईडी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एड्रेस सेंटर का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. भाई देखो, जहाँ तक एड्रेस का सवाल है आप मुझे कमेंट करके बताओ. 2 चीज़ें कमेंट करो, आपका स्लॉट कौन सा है, 2 बजे वाला या 4:30 वाला. एंड कमेंट करके बताओ कि आपके सेंटर कहाँ पे आए हैं. देखो, जहाँ तक मुझे पता है स्नैप डजंट रियली क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ इशूज़ फॉर द स्टूडेंट्स. जैसे अगर आप देखो कि जैट में 700 किलोमीटर दूर मेरा सेंटर आ गया, 1000 किलोमीटर दूर मेरा सेंटर आया. राजस्थान का बच्चा दिल्ली जा रहा है एग्जाम लिखने के लिए, बॉम्बे वाला बच्चा बैंगलोर जा रहा है एग्जाम देने के लिए. तो ऐसे जैट में थोड़ा बहुत होता है, स्नैप में ऐसा नहीं होता. बट फिर भी आप सेंटर मुझे बता देना कि आपके घर के बाजू में है या दूर है तो कितना दूर है देख लेना, मुझे बता देना. स्नैप का आपका सीट नंबर है, नज़दीक होगा ना सेंटर, कैट एग्जाम के बाद देख के आना भाई एक बार, ठीक है. डेट ऑफ बर्थ वगैरह देख लेना. यहाँ पे ना ये वाली चीज़ जो है ना, ये ब्लैकआउट जो मैंने यहाँ पे करा है, ये आपकी फोटोग्राफ है. आई थिंक यू शुड चेक योर फोटोग्राफ. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसकी कलर प्रिंट आउट लेनी है. आपको इसके ऊपर आपका कलर फोटोग्राफ लगाना है पासपोर्ट साइज़ का. ये सब चीज़ें चेक होती है आपके डी पे. फिर यहाँ पे जो इन्विजिलेटर होते हैं वो यहाँ पे सिग्नेचर करके आपको वो अलाउ करेंगे पेपर में बैठने के लिए. अब 2-3 चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा. सबसे पहली बात, स्नैप अपने एडमिट कार्ड में लिख के बोलता है कि भाई हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करने वाले हैं. सो अनलाइक कैट में क्या होता है, आप कैट का पेपर लिखते हो, उसके बाद आपका पेपर नॉर्मलाइज होता है एज पर द डिफिकल्टी लेवल. बट स्नैप वाले कहते हैं कि यार यू नो व्हाट, हम जो 3 स्नैप कंडक्ट करेंगे, स्नैप 1, 2, 3 विच इज दिसंबर 6, 14 एंड 20, हमने डिफिकल्टी लेवल को मैनेज करा है. तो तीनों के तीनों पेपर सेम डिफिकल्टी लेवल पे आने वाले हैं. दैट इज द रीजन हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करने वाले हैं. तो आप ये बोल सकते हो कि स्नैप की डिफिकल्टी लेवल ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड हो के आती है, ठीक है. इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है. फिर देखो यार, चेंज ऑफ सेंटर वगैरह ये चीज़ें ना बिल्कुल भी एंटरटेन्ड नहीं होने वाली है. एग्ज़ाम का टाइम चेंज कि सर 2 बजे से 4:30 कर सकते हैं क्या, ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है. तो प्लीज़ उनको ईमेल वगैरह मत लिखिएगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका पेपर अगर 2 बजे है, आपको 12 बजे आपके सेंटर पे जाना है, पूरी प्रोसेस करनी है. 1:30 बजे आपको आपकी सीट मिल जाएगी, 2 बजे आपको आपका पेपर चालू करना है. इसके बाद एकदम नॉर्मल चीज़ें हैं, आपका जो वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड वगैरह जो है वो आपको साथ में लेके जाना है एज एन आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है. ये चीज़ें थोड़ी सी आपको देखना ज़रूरी है, ठीक है. आपको ये चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो वहाँ पे सेंटर पे वो स्टैम्प्ड होना चाहिए बाय द इन्विजिलेटर. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड ऑल्सो स्नैप का एडमिट कार्ड भूलना मत, प्रिंट लेके रखना, सेव करके रखना, गूगल ड्राइव, iCloud, जहाँ पे भी पॉसिबल हो, बिकॉज आगे जाके ये चीज़ें आपको ज़रूरी होने वाली है. सो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा. प्रिंट आउट तो लेना ही लेना है, कलर 4-5 प्रिंट आउट, बट PDF भी आप संभाल के रखिएगा. ऑल्सो मेक श्योर कीजिएगा कि
आप ज़्यादा गोल्ड वगैरह घर पे ही उतार के चले जाए, कड़ा वगैरह होगा, रिंग वगैरह होगा, तो वो सब चीज़ें देख लेना। सेलफोन कैलकुलेटर वगैरह, वॉच कैलकुलेटर, अलार्म क्लॉक्स वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं होने वाली है। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप ये सब चीज़ें कैरी ना करो, ठीक है। ऑल्सो आपको व्हेन यू गो फॉर एन एग्जाम, आपको रफ शीट वगैरह वहाँ पे अवेलेबल कराई जाती है, एंड वहाँ पे जाके आप अपनी वर्किंग कर सकते हो। सो ये है आपका मोटा मोटी जहाँ तक सवाल है आपके एडमिट कार्ड का। तो जब आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए जाओगे, उसका एडमिट कार्ड 2-3 दिन पहले आ जाएगा, मेरी वीडियो आ जाएगी, डोंट वरी। चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे डायरेक्टर्स के वीडियोज यहाँ पे आने वाले हैं, स्ट्रैटेजी वगैरह हम करने वाले हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, आज हम बैठे हैं 28 तारीख पे, ठीक है। हमारे पास तकरीबन 1 वीक का समय है स्नैप एग्जामिनेशन के लिए। अब एक कुल मिला के आपकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक पहले पढ़ा होगा, अगर आपने कैट के लिए थोड़ी बहुत पढ़ाई करी होगी, सो देर इज अ गुड श्योरिटी कि आप आज भी 99th परसेंटाइल के लिए गन कर सकते हो। अब अगर आप 99 के लिए चलोगे, मैं कहूंगा कि मोस्टली अगर आप थोड़ा सा मॉक्स के ऊपर ध्यान देते हो स्नैप के, तो आप आराम से कर सकते हो, बिकॉज स्नैप का पेपर डुएबल होता है। इट इज नॉट ईजी, डेफिनेटली 60 मिनट में हमें 60 क्वेश्चन करने होते हैं। तो जितना ज्यादा आप मॉक्स लगाओगे ना, आप 5 तारीख तक भी मॉक्स लगा सकते हो स्नैप का। मैंने जितने ज़्यादा टॉपर से बात करी है, एसआईबीएम पुणे वाले हो या फिर अपने एसएमएचआरडी वाले हो, एसएमएचआरडी में अपना बच्चा बैठा है 99.98, एसआईबीएम पुणे में आपको 99.97, 99.9 वाले C2C के बच्चे, सब ने कहा था कि सर हमने एंड तक मॉक्स लगाई थी। टॉपर्स तो दिन में 2-2, 3-3 मॉक्स लगाते हैं कैट एग्जामिनेशन के बाद। सो कैट के बाद आपके पास 5 दिन है, आप डेली बेसिस पे 2 या 3 मॉक्स भी लगाते हो, आप 5 दिन में तकरीबन 15 मॉक्स नॉकआउट कर सकते हो। ना C2C में अगर आप देखोगे, हम आपको देने वाले हैं 40 मॉक। यार इतनी मॉक्स कोई भी नहीं आपको देने वाला है। और ये जो 40 मॉक है, इसमें आप देखोगे 30 मॉक्स आर एट पार विद स्नैप एग्जामिनेशन। ये हमारा रिकॉर्ड है पिछले 5 साल का कि हमारे मॉक्स के क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट होके आते हैं स्नैप पेपर में। एंड जितने भी स्नैप के पेपर आप देखोगे, मतलब एक दिन में 2 स्नैप के पेपर कंडक्ट होने वाले हैं 2 स्लॉट में, ऐसे अगर 6 भी हो जाते हैं, मोटा मोटी हमारा जो कंटेंट है, हमारे जो मॉक्स है, कंटेंट एक्चुअल स्नैप का सिमिलर आपको लगेगा कि हाँ यार ये क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन या फिर ये क्वांट्स का क्वेश्चन मैंने मॉक्स में करा था, मैंने C2C के हैंडआउट में देखा था, ये हमारे टॉपर्स के थे। एंड दैट इज द रीजन, अगर आप देखोगे हर साल C2C से बहुत ज़्यादा 99 परसेंटाइल्स निकलते हैं। SMHRD एंड SIBM पुणे को कुल मिला के 137 स्टूडेंट्स इस बारी अंदर बैठे हुए हैं। ओके, सो टोटल अगर मैं सिम्बाइसिस के अच्छे जो अपने टॉप 10-11 कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं, दे आर 700++। दिस इज वैलिड नंबर, ये हमने बच्चों से कंफर्मेशन लिया है। तो SIBM पुणे, SMHRD, SIBM बैंगलोर, नागपुर, हैदराबाद, SIDTM, SSBF वगैरह वगैरह, 700 से ज़्यादा बच्चे अंदर बैठे हैं। अब अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, यू कैन गेट एन एक्सेस टू दिस अमेजिंग प्रोग्राम। दिस इज कॉल्ड एज स्नैप का मास्टर प्रोग्राम। बूस्टर प्रोग्राम दिसंबर 1 से आएंगे। इट विल बी राउंड अबाउट 3000, मास्टर इज राउंड अबाउट 5000 मेरे ख्याल से, बट इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा सॉलिड है। अब मैं आपको कुछ कंटेंट दिखाऊंगा। हमने इस साल कुछ नई चीज़ें रखी है, अगर आप देखते हो यहाँ पे, सो यू विल सी कि हमने इस बार कुछ बूस्टर क्वेश्चंस करके स्नैप में हमने इंट्रोड्यूस करा है। बट अगर आप पूरा ये कंटेंट भी अगर आप देख लेते हो ना, ये देखो यहाँ पे हमने बूस्टर का पूरा कंटेंट लगाया है। अगर आप देखोगे LR, इसके 80 पेजेस हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे इंग्लिश के मुझे लगता है कुछ 60 या 70 पेजेस यहाँ पे होने वाले हैं। इंग्लिश से 74 पेजेस। क्वांट्स के मेरे ख्याल से कुछ 60-65 पेजेस हैं। कौन से 65 पेजेस? ये नया कंटेंट हमने अपलोड करा है, ठीक है। यहाँ पे आपको 2-2,500 क्वेश्चन मिलेंगे। थोड़ा और रुको, मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, वाई दिस मास्टर प्रोग्राम इज दी बेस्ट इन द कंट्री। ये देखो, आपको पूरे के पूरे PYQs मिलते हैं। VRC PYQ हमने अलग करे हैं, सिर्फ VRC करो आपको करना है तो। दिस आर ऑल 19-20 साल का PYQ बाय द वे, ठीक है। DI है, LR है, क्वांट्स है। सो एक बच्चा जब इस प्रोग्राम में आता है, उसको पुराने साल के, पिछले 20 साल के सब स्नैप के पेपर्स अवेलेबल हो जाते हैं। वो भी हमने बाइफरकेट करके रखे हैं। आगे चलेंगे क्रिटिकल रीजनिंग। देखो क्रिटिकल रीजनिंग जो है वो LR में 25 में से कम आपके 11 से लेके 12 क्वेश्चन CR में आते हैं। और एक जो टॉपर होता है, जो 99 परसेंटाइल लेके आता है, वो CR में ही ज़्यादा स्कोर करता है। तो CR में जितनी भी वीडियोज़ आपको दिखेगी, वो पूरी की पूरी वीडियोज़ करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो CR की वीडियो कीजिएगा, CR के आप हैंडआउट्स भी कर सकते हो। इसके बाद आपके पास भर के लाइव लेक्चर्स आपको मिलेगी, क्वांट की, वर्बल की एंड LR की भी। ग्रामर के 30 रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे। DI LR आपको रिकॉर्डेड एडिशनल वीडियोस भी आपको मिलने वाले हैं। ऊपर देखो, आप अरिथमेटिक, अलजेब्रा वगैरह की वीडियोस भी आपको मिलने वाले हैं। अगर आप ये कंटेंट को गो थ्रू करते हो
आपको इसके बाहर स्नैप एग्जाम के लिए पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ये पूरा का पूरा स्नैप का मैसिव प्रोग्राम है। अब और थोड़ा आगे चलते हैं, आप कंटेंट देखो। स्नैप LR 100 मस्ट डू क्वेश्चंस, इसकी वीडियो भी अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप नीचे देखते हो स्नैप मॉक्स वीडियो सॉल्यूशंस, स्नैप के एडिशनल मॉक्स भी हमने आपको दिए हैं। इससे बेहतर और इससे ज़्यादा कंटेंट आपको कोई भी क्लासेस नहीं प्रोवाइड करते हैं। खासियत ये है कि पूरा का पूरा कंटेंट स्नैप ओरिएंटेड है, ऐसे नहीं कि इसमें कैट डाल दिया, सीमैट डाल दिया, बिल्कुल भी नहीं, पूरा स्नैप ओरिएंटेड है। सो अगर आप टारगेट करते हो कि आने वाले दिनों में मैं कम से कम 10 से 15 मॉक्स लगाऊंगा पहले अटेम्प्ट के लिए, सेकेंड अटेम्प्ट के लिए मे बी 5-6 प्लस, एंड देन थर्ड के लिए 5 या 6, तो आपके 40 मॉक कुल मिला के होने वाले हैं। बूस्टर वर्कशॉप 1 दिसंबर से आएगी, वहाँ पे ये कंटेंट नहीं मिलेगा, इसका आधा या फिर कुछ 40% कंटेंट मिलेगा, वो आप लगा सकते हो। बूस्टर के सेशंस दिसंबर 1 से लेके दिसंबर 19 तक चलने वाले हैं, हम सब कुछ वहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो इफ यू वांट टू गेट एन एक्सेस टू दिस प्रोग्राम यू कैन डू दैट, बट ट्रस्ट मी इट्स पॉसिबल। योर टारगेट स्कोर शुड बी 45 मार्क्स। अगर आप मुझे पूछोगे केतन सर इस बार स्नैप एग्जाम कैसे आएगा, देखो 2022 का स्नैप एग्जाम वेरी वेरी डिफिकल्ट, 38 पे 99 आया, ओके। 2023 का स्नैप इजी, 45 पे 99 आया, ओके। 2024 का जो स्नैप था वो थोड़ा डिफिकल्ट आया, जहां पे 42 पे 99 आया। इस साल मुझे लगता है स्नैप थोड़ा डुएबल होगा, एंड आई वुड एक्सपेक्ट राउंड अबाउट 45 मार्क्स पे आपके 99 परसेंटाइल बनने के चांसेस है। नाउ बिग शाउट आउट टू कपल ऑफ कॉलेजेस। देखो SIBM पुणे एंड SMHRD की जो लास्ट डेट है वो है दिसंबर 5। मेरी आपसे एक दरख्वास्त होगी, पीपल हु आर गनिंग वेरी हाई फॉर कैट एग्जामिनेशन एंड इफ यू आर गनिंग फॉर ब्लैकी, इट इज मस्ट फॉर यू कि आप SIBM पुणे भरो। ट्रस्ट मी, अब भर दो पेपर, रादर फॉर्म भर दो, और अगर आप मेरे बच्चे हो मेरे कहने पे भर दो, आई विल रिफंड अगर आपका SIBM पुणे कन्वर्ट होता है तो। बिकॉज SIBM पुणे की जो प्रोफाइल्स अभी फिलहाल आ रही है, इनकी जो पैकेजेस है, इनकी जो प्लेसमेंट्स हैं यार, इट इज गिविंग अ टफ फाइट टू लखनऊ, कोईकोड एंड इंदौर ऑफ द वर्ल्ड बाय द वे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा एक एक्सपोजर मिल सकता है। मैंने बहुत सारे बच्चों के वीडियो करे यार, वहाँ पे आपने देखा होगा कि बच्चा बोलता है कि सर मुझे तो जाना था ब्लैकी पर मेरा हुआ नहीं, तो मैं आग बंद करके SIBM पुणे आ गया, ठीक है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, आप SMHRD भर सकते हो। देन बॉटम लेवल पे SSBF फॉर फाइनेंस मस्ट है, आपको भरना ही है। SSBF में 2 लाख की यहाँ पे बच्चों को हाईएस्ट स्टाइपेंड गई है। JP मॉर्गन लास्ट ईयर का हाईएस्ट 21.5 लाख है। इट्स डिसेंट बी स्कूल, एवरेज राउंड अबाउट 9-10 है, बट फाइनेंस के लिए जाना माना कॉलेज है। देन कम्स SIBM नागपुर, ये कॉलेज भाई छक्के मार रहा है, 28.5 लाख की इनकी हाईएस्ट है, 2 बच्चों को मिली है, 12-12.5 लाख की इसकी एवरेज पैकेज, एंड कॉलेज इज डूइंग रियली गुड फॉर फाइनेंस एंड सेल्स एंड मार्केटिंग। देन कम्स SCIT, इट्स अ हिडन जेम, लास्ट ईयर की हाईएस्ट 30 लाख गिवन बाय गोल्डमैन सैक्स, भरना है। SIDTM अगेन हिडन जेम, लास्ट ईयर की हाईएस्ट 29 लाख गिवन बाय एक्सेंचर स्ट्रैटेजी। ये सेम कंपनी सेम प्रोफाइल लेके जाती है, अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता एंड इवन SIBM पुणे। तो SIDTM आपको भरना है। कट ऑफ SIDTM 70, SCIT 70, SIBM नागपुर में भी 60, 65, SSBF मे बी 55-60, बट स्कोर लिटिल बिट मोर देन दैट। तो ये कॉलेजेस आपको भरने ही भरने हैं। एंड भाई अभी काउंटडाउन शुरू हो चुका है, स्नैप एग्जाम के लिए फोकस कीजिएगा। आप हमसे मॉक्स बाय कर सकते हो, अगर आपको स्नैप मास्टर प्रोग्राम बाय करना है आप वो बाय कर सकते हो, आप मॉक्स भी अलग से बाय कर सकते हो। बट येस, आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बॉटम वाले कॉलेजेस अभी फिलहाल देखो, मैं आपको मोटिवेट करूँगा कि भाई सिर्फ SIBM पुणे देख और SMHRD देख, ठीक है। अगर तू इनको टारगेट करेगा तो इतनी तुम्हारी अच्छी खासी परसेंटाइल आ ही जाएगी कि बाकी कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। सो याद रखना, अगर आपका कैट अभी फिलहाल अगर आपको लगता है कि सर मेरा कैट इतना भारी नहीं चल रहा है, बट आज अगर आपको मॉक्स में कैट के 50 परसेंटाइल या 40 परसेंटाइल भी अगर आ रहे हैं, मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ लुकिंग एट द हिस्टोरिकल डेटा कि आप जैसे बच्चे स्नैप एग्जाम में 75-80 परसेंटाइल आराम से ला सकते हैं। इफ यू आर टचिंग 90 परसेंटाइल इन योर मॉक पेपर और मे बी इन द एक्चुअल कैट का पेपर, यू हैव अ ब्राइट चांस टू गेट 98-99 परसेंटाइल। मैंने जितने भी बच्चों से बात करी SIBM पुणे में, एंड फॉर दैट मैटर SMHRD, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा कैट में 92 आया, कोई कह रहा है सर मेरा कैट में 96 आया, मेरा 94 आया, एंड इवेंचुअली दीज पीपल स्कोर्ड 99 परसेंटाइल। तो ये पॉसिबल है, ये डूएबल है। एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको स्नैप की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्ट्रैटेजी वीडियो आने वाले हैं, टॉपर आके आपसे बात करने वाले हैं, कॉलेज के डायरेक्टर जो है उनकी वीडियोस आने वाले हैं, सो दैट यू गेट एन इनसाइट अबाउट दैट पर्टिकुलर बी स्कूल। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पे होगी। एंड
जब स्नैप्स अपना 6 तारीख को होगा ना डे 1, मैं दोनों स्लॉट के बाद लाइव आऊँगा और मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा क्या होने वाला है. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल फॉर स्नैप एग्जामिनेशन. ठीक है, वी कैन से दैट नंबर 1 चैनल इन द कंट्री फॉर स्नैप एग्जामिनेशन. ठीक है गाइज, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा, प्रिंट करके रखिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, बाय बाय.